नमस्कार। आज जो आप मेरे साथ खड़े हैं ये आरपीसी प्रोग्रामर हैं, हम बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि रिजल्ट आ गया और आप सेलेक्ट हो गए हो। तो ये जो मेरे साथ खड़े हैं ये सुभाष निठारवाल हैं, आपके जयपुर ज़िले के ही हैं, और जहाँ पर इन्होंने आरपीसी प्रोग्रामर के अंदर 4th रैंक हासिल की है और वर्तमान में ये बीसीआई पद पे कार्यरत हैं। अभी ये प्रोग्रामर बन गए हैं और अभी इनसे मैंने जस्ट अभी बात की थी। मैंने कहा आपकी जर्नी में आगे क्या है, तो कह रहा नहीं सर अभी तो प्रोग्रामर क्या, मुझे आरएस बनना है। तो मतलब अभी मेरी जर्नी काफ़ी लंबी है, जैसे देख पा रहे हो आप इनको। तो सबसे पहले तो इन्फिक्यू परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पेरेंट्स ने भी आपको उस काबिल बनाया और चीज़ों के लिए बेहतर किया आपको, जिससे एक प्लेटफॉर्म मिला और आपने उनका आज मतलब ये कह सकते हो प्राउड से सर ऊपर कर दिया 4th रैंक ला करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं इन्फिक्यू परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस जर्नी में मेरा साथ रहे। सबसे जैसे मैं इस प्रोग्रामर की भर्ती को जैसे स्टार्ट किया जनवरी के अंदर, तो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था इन्फिक्यू क्लासेस। सबसे पहले तो उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इसने मेरे एक ऐसी संस्था से जोड़ा जो मेरे को बहुत अच्छा कारगर रहा इस सफलता में। जैसे जनवरी में भर्ती आई, उसके बाद में मैंने सबसे पहले जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे जैसे नेटवर्किंग और डाटाबेस पे, तो इस पे मैंने कमांड की और 2-3 महीने इसको कंटिन्यूस रखा। इसके बाद में जैसे मेरा मेंस भी आ गया था आरएस का, जैसे जुलाई में 20-21 जुलाई को मेरा आरएस मेंस था, तो इसको भी फिर मैंने साथ के साथ रखा। तो 2-3 महीने आरएस मेंस देने के बाद में जैसे ही 3 महीने बचे तो उसमें मैं पूरा कंटिन्यूस इसी पे फोकस रखा प्रोग्रामर पे। तो जावा और सेड जैसे 2 सब्जेक्ट थे, तो जो मैंने लास्ट टाइम रिवीजन किए थे, तो इससे क्या हुआ कि एक साथ चारों सब्जेक्ट का बर्डन नहीं रहा। 2 सब्जेक्ट मैंने पहले कर चुका था और 2 ही सब्जेक्ट भी बाद में बचे थे। और मैं ये कहना चाहूँगा जैसे आप जो भी टेस्ट सीरीज़ दो, तो इसमें सबसे ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो टेस्ट सीरीज देने के बाद में उसका एनालिसिस करो कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए ना उनको एक कॉपी में लिखो। जैसे मैं ये करता था, जो भी क्वेश्चन नहीं आते थे उनकी एक अलग रफ कॉपी बनाता था और उन क्वेश्चन को उसमें लिखता था और लास्ट टाइम उसको रिवाइज करता था, तो उससे फायदा होता। जो क्वेश्चन आगे वो तो अपने को वैसे ही स्कोर कर देंगे। सही बात है, बिल्कुल सही। और जो नहीं आए उनका रिवीजन करेंगे तो फिर आगे और कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। और जैसे एमसीक्यू बैच भी एक था, तो उसमें क्या था, ये अपने को उस जो पेपर होता है उसकी जो ट्रिक अपने को समझ में आते हैं, जैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू बेस से प्रैक्टिस करने से क्या होगा, पेपर में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वो पेपर में आपको जैसे गलतियाँ होती है कुछ को, जैसे गलत गोले भर जाते हैं। तो यहाँ तो हमने 360 डिग्री एनालिसिस किया था। हाँ, तो ये सबसे ब्यूटीफुल रहा है इसमें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष। आपने देखा सुभाष निठारवाल जिन्होंने आरपीसी प्रोग्राम में 4th रैंक हासिल की है और आगे की जो इनका सफ़र है वो इनका क्या सफ़र है एक बार जान लेते हैं। तो आगे आपका प्रोग्रामर तक है या फिर आगे और भी सफ़र है आपका? नहीं सर, जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपने को कंटिन्यूस पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ने की कोई भी उम्र डिसाइड नहीं होती, तो कंटिन्यू पढ़ना है। और जैसे मेरा टारगेट है कि मैं एक आरएस ऑफिसर बनूँ अच्छा, मेरा इसके साथ साथ कंटिन्यू पढ़ाई करूँगा और आरएस के लिए तैयार है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप बहुत जल्दी आरएस बने और एक बार फिर आपसे मिठाई खाएं, हम आरएस बन के आप एक आरएस अधिकारी बन के आएँ और उसमें भी 4th रैंक लेके आएँ आप, क्योंकि इनके साथ 4th का आंकड़ा चल रहा है भैया। बीसीए बने तो 4th रैंक थी, आरपीएससी प्रोग्रामर बने तो 4th रैंक है और अब आरएस की इन्होंने मेंस दे दिया है। तो आशा करते हैं बहुत जल्दी ही आपका मतलब आरएस ऑफिसर बने, क्योंकि इनका भी मैंने जाना कि इन्होंने सिविल सर्विसेज के अंदर इनकी बहुत रुचि है और सिविल सर्विसेज के अंदर ये काम करना चाहते हैं कि सर मुझे एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चीज़ों को क्या करना है, डेवलप करना है, एक बेहतर स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना है। तो इनका जो हमें एक मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि हाँ एक मतलब नौजवान लड़का मतलब आज भी अपने स्टेट की अपने गांव की इतनी सोच अच्छी रखता है। और जैसे इसने बताया कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, जब चाहो तभी से क्या होता है आपका सवेरा होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। तो सुभाष अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे जो पेपर होता है तो इसमें अपने को कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। सबसे इस पेपर में जैसे मेरी रैंक 4th आई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि जो मैंने आरएस की प्रिपरेशन की थी तो उसका जो नॉन टेक्निकल पार्ट था वो मेरे को इसमें 40 क्वेश्चन बहुत बेनिफिट रहे। उसमें से मेरे 30 क्वेश्चन लगभग सही थे। तो ये मेरा बहुत बेनिफिट रहा उस तैयारी का। तो कोई भी तैयारी खराब नहीं जाती, उस नॉन टेक पार्ट को इधर मैंने कवर कर लिया था। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, कहा कभी तैयारी खराब नहीं जाती भैया। कई असफल विद्यार्थी हैं जो सोच रहे होंगे कि हम आरपीसी प्रोग्रामर में सेलेक्ट नहीं हुए, तो अब जैसे इन्होंने कहा कि मुझे आरएस की तैयारी वहाँ पर काम में, तो हमेशा कभी भी प्रिपरेशन कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती। हो सकता है वो आपके लिए किसी नई मंजिल की तलाश करती हो। तो अगेन आपको इन्फिक्यू परिवार से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।
थैंक यू सर। और इन्फिक्यू परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मेरी सफलता का बेस तैयार किया है। ओके, वेलकम।